वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज के बारे में, जो कि जल्द ही भारत में शुरू होने जा रहा है। तो ये क्या है और इस पर किस चीज़ की ट्रेडिंग होगी, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ने जो है अभी हाल ही में घोषणा की है कि देश में जो है कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज जो है वो शुरू होगा और उस पर जो है काम होना शुरू हो गया है। इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में समझना होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, एक संधि है जिसमें 160 के करीब देश जो है शामिल हुए हैं और इसमें जो है ये तय किया गया है कि हर देश जो है कितना कार्बन एमिशन करेगा, उस पर जो है एक लिमिट लगाई जाएगी। तो कार्बन एमिशन जो है हम जानते हैं कि धरती का तापमान बढ़ा रहा है और ये खतरनाक बात है, अच्छी बात नहीं है, इसलिए जो है इस पर एक लिमिट लगाई जा रही है। तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है? तो कार्बन क्रेडिट जो है इसी लिमिट से बनता है। तो हर देश जो है अपनी अपनी एक लिमिट तय करता है और ये लिमिट जो है कंपनियों पर लागू की जाती है और कहा जाता है कि इस लिमिट से ऊपर जो है आप कार्बन एमिशन नहीं कर सकते। तो हर लिमिट को जो है हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, और एक कार्बन क्रेडिट जो है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। तो जैसे किसी कंपनी को जो है दिए गए हैं, मान लेते हैं कि 100 यूनिट जो है कार्बन क्रेडिट की दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि वो 100 यूनिट के बराबर तक का कार्बन एमिशन कर सकती है। और इससे कम अगर वो करती है, मान लेते हैं 100 यूनिट की उसको लिमिट दी गई है, वो 100 की जगह 80 ही कंज्यूम करती है, तो उसके पास जो है 20 का जो है सरप्लस आ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, ये 20 उसके पास कार्बन क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस 20 कार्बन क्रेडिट को वो बेच भी सकती है। अब मान लेते हैं कोई दूसरी कंपनी है, उसकी भी 100 की लिमिट है, लेकिन उसकी मशीनरी जो है थोड़ी सी आउटडेटेड है, तो ज़्यादा एमिशन करती है, वो 120 का एमिशन कर रही है जो कि लिमिट से बाहर है। अब उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, उस पर कोई एक्शन ना हो, इसलिए वो क्या कर सकती है, वो दूसरी पार्टी से जो है कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है अपना एक्सेस 20 यूनिट के बराबर का जो एमिशन किया है उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से इस मैकेनिज्म से जो है ट्रेडिंग होती है कार्बन क्रेडिट की। अब ऐसे ही कार्बन ऑफसेट भी होता है। तो कार्बन ऑफसेट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का अगर कोई उपाय कोई करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जैसे कि पेड़ लगाना हुआ हो, या जो है ख़राब ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बनाना हो, या जो है रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट लगाए, या वेस्ट से जो है एनर्जी बनाने का कोई प्रोजेक्ट लगाए, तो उसमें कितना जो है कार्बन एमिशन कम होगा उसके बराबर जो है कार्बन ऑफसेट भी मिलते हैं। तो इसकी भी इसी प्रकार से जो है ट्रेडिंग की जा सकती है। तो इसकी भी एक वैल्यू बन जाती है ट्रेडिंग होते होते, और इस वैल्यू को जो है ट्रेड किया जा सकता है। तो जो ज़्यादा एमिशन कर रहे होते हैं उनको जो है लीगल प्रोसीडिंग से बचने के लिए जो है उनको ये ख़रीदने पड़ते हैं, अदरवाइज़ जो है उनका बिजनेस जो है वो बंद करवाया जा सकता है। तो ये बात हो जाती है कार्बन मार्केट की। अब ये मार्केट जो है बड़ी तेज़ी से जो है बढ़ता जा रहा है। 2018 में देखें तो यूरोप के कार्बन मार्केट की बात करें तो 186 बिलियन का था, आज जो है यानी आज मतलब पिछले साल जो है ये 865 बिलियन का जो है हो गया। तो बड़ी तेज़ी से जो है ये मार्केट बढ़ रहा है। चाइना में एक्सचेंज शुरू हो चुका है, यूरोप में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। भारत में जो है इस प्रकार का कोई एक्सचेंज जो है नहीं है। तो बहुत तेज़ी से जो है ये ग्रो करने वाला एक सेगमेंट है और हम यहाँ पे जो है पीछे थे, और इसीलिए जो है सरकार ने अब घोषणा कर दी है कि हम जो है अपने देश में कार्बन एमिशन से रिलेटेड जो है कार्बन एक्सचेंज शुरू करेंगे, जहां कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेट्स की ट्रेडिंग हो सकेगी, कार्बन एमिशन फ्यूचर्स ऑप्शंस जैसे प्रोडक्ट जो है वो भी आएंगे। तो ये जो है अच्छा है, सरकार को भी टैक्स मिलेगा और जो है बाकी सारी कंपनियां जो हैं वो भी जो है अपना कार्बन एमिशन कम करेंगी। तो वो सभी के लिए जो है ये अच्छा है, आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप एनवायरनमेंट भी सुधार सकते हैं, और जो है रेवेन्यू भी इससे जनरेट होगा सरकार के लिए भी, और आम लोग भी ट्रेडिंग करके बना सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है, तो इसका जो है हम स्वागत करते हैं। इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।